हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग पार्ट 2। पहले रात को अगर आपने ब्लॉग देखा होगा कल वाला, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हम लोग भीमताल पहुँच चुके हैं, नैनीताल के पास यही जगह। यहाँ पे सब अभी सोए हुए हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं गाइस। सामान ऐसे ही फैला हुआ है। रात को मैं आपको रूम का वो नहीं दे पाई थी, व्यू नहीं दे पाई थी, तो थोड़ा सा आपको मैंने व्यू दे दिया अभी। ये एक रिजॉर्ट है जो हमने बुक किया था यहाँ पे, और सारा सामान बस ऐसे ही फैला हुआ था क्योंकि रात को हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मेरी हिम्मत नहीं थी किसी भी सामान को सेट करने की। तो हमने चेंज किया, और चेंज करने के बाद बस हम सो गए थे। और मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी थी। यहाँ पे 4:30 बजे के करीब मेरी आँख लग खुल चुकी थी, और बस मैंने यहाँ का एक व्यू देखा सुबह 5 बजे का, जो कि बहुत अच्छा व्यू था। तो यहाँ का व्यू अगर आप देख रहे हैं तो सुबह का ये 5 बजे का व्यू, चिड़ियों की चहचहाहट है, पक्षियों की अलग-अलग आवाज़ें आ रही हैं, बहुत शांति है यहाँ पे पहाड़ों में। और ये पूरा का पूरा रिज़ॉर्ट है जो हमने बुक किया हुआ था यहाँ पे, फुल रिज़ॉर्ट बुक किया था। ये रिज़ॉर्ट अभी अंधेरा है 5 बजे तक यहाँ पे, और बस मेरे को ना बहुत आनंद मिल रहा था यहाँ पे। बस मुझे ये लग रहा था कि एक कप चाय हो सुबह-सुबह की, और बैठ के फुल ऑन एन्जॉय करूँ। बट अभी ये था कि हमें सुबह 6 बजे नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए निकलना था। तो सब अपने-अपने कमरों में रेडी हो रहे थे। तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और ऑलरेडी सब एक-एक रूम में 4-4 लोग थे, तो सब बिज़ी थे। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे ये भी सामने 4 रूम का सेट है, वो भी बुक था हमारा। तो टोटल इस रिज़ॉर्ट के अंदर 8 रूम थे जो हमने पूरा रिज़ॉर्ट बुक किया हुआ था। और बस यहाँ का सुबह अगर आप देखेंगे तो सुबह का व्यू कुछ इस तरीके का था। बहुत ही शुद्ध वातावरण, जो कि दिल्ली में नहीं मिलता है देखने के लिए। तो अलग ही आनंद आ रहा था यहाँ पे। बस बच्चे भी उठ चुके थे, सब रेडी हो चुके थे, और अब हम सब निकलने वाले थे कैची धाम के लिए। हमारी बस आ रही थी, बस थोड़ा सा दूर थी हमारी, बस का वेट कर रहे थे, और हमने वेट किया, और हम सारे के सारे अब निकल गए कैची धाम मंदिर। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कैची धाम मंदिर, जो कि यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही आनंद आने लग गया। मतलब आप सोच नहीं सकते, रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पे आने के बाद। बाबा का जो मंदिर है वो बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे। और मतलब पहाड़ों का जो रास्ता है वो बहुत घुमावदार रास्ता है। और आज सैटरडे था, तो सैटरडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, जो हमने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। 7 बजे तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हमने अपने जूते चप्पल स्टैंड में लगाए, और बस जूते चप्पल रखने के बाद सब ने अपना अपना जगह ले ली। और हमने सब, बहुत सारे लोग थे, हम 40-45 लोग थे, तो हमने सबको बोल दिया था कि कोई भी अगर कहीं भी खोएगा तो इस शॉप पे आके हमको मिलेंगे। तो यहीं से हमने अपना प्रसाद लिया, और बस प्रसाद लिया। अगर आप अपना प्रसाद देना चाहें तो इस शॉप से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रसाद है यहाँ पे। वैसे तो प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। और जितनी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा अनुसार अपना प्रसाद लेके बाबा को चढ़ा सकते हैं। और आप देख रहे हैं, फिर हमने एंट्री कर ली है मंदिर की तरफ। और आप ये भीड़ देखिए, ये आती हुई भीड़ है और जाती हुई भीड़ नीचे है। मतलब दर्शन करने वाले लोगों की लाइन उधर से लगी हुई है, ये वापसी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सुबह 7 बजे का टाइम है, और भीड़ देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि शनिवार के दिन अगर आप कैची धाम आ रहे हैं तो मंगलवार, शनिवार और इतवार यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और अगर आपको दर्शन करने हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि सुबह 5 से 6 के बीच में आप यहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपको बहुत खुले दर्शन मिलेंगे। अदरवाइज़ आप 7 बजे के बाद अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक व्यू शेयर करूँगी कि 7 बजे के बाद का क्या व्यू था यहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे। मतलब आप पैर रखने की जगह नहीं थी। और ये है बाबा के धाम का कुछ व्यू। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ बहुत सारे मंकी थे जिनको हमने केला, लड्डू, प्रसाद खिलाया। हम तो दर्शन करके आ चुके हैं। दर्शन करके जैसे ही हम आए हैं, ये है कुछ व्यू बाहर का व्यू है। और बहुत सब लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं। मतलब यहाँ से ना एक अलग ही दृश्य था बाबा के दरबार का। आप अंदर से तो कुछ क्लिक नहीं कर सकते, बिकॉज अंदर फ़ोटोज़, फ़ोन ले जाना है, मतलब अलाउड है फ़ोन ले जाना, बट आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। और हम लोग बाहर से ही, मतलब बाहर भी उतना ही सुकून था जो अंदर जाके सुकून मिल रहा था। यहाँ पे सारे खड़े हैं, मेरा मतलब मन मोहक हो गया ये दृश्य देखने के बाद। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि ये रिटर्निंग हो रही है, हमारी रिटर्निंग हो रही है, बट जाने वाले यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सब बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हम लोग 8:30 वहाँ से निकल चुके हैं, और ये 8:30, मतलब आप सोच नहीं सकते पीछे तक जाम। ये नहीं कि ये जो जाम था ना, ये 4.5-5 किलोमीटर लंबा जाम था, और इतना भयानक जाम। अगर हम थोड़ा सा लेट होते, सिर्फ आधा घंटा लेट होते, तो हम
पता नहीं हमारे दर्शन भी कब हो पाते, बट हमने बहुत खुले दर्शन किए। और भीड़ भी में आपको ऐसा नहीं है कि अंदर जो भीड़ है वो चलती भी भीड़ है। आपको ये नहीं कि यहाँ पे घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा या ये भीड़ रुक जाएगी, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, नहीं, ये चलती भी भीड़, आपको पता भी नहीं लगेगा। इतनी लंबी जो हमने लाइन दिखाई ना, मैंने 10 से 15 मिनट में ये लाइन को क्रॉस कर लिया। यहाँ पे प्रसाद भी बाबा जी का जो है वो आपको दिखा के चढ़ा के वापस कर दिया जाता है। और कुछ भी नहीं, उसके बाद हम लोग अपने रिज़ॉर्ट पहुँच चुके हैं। और रिज़ॉर्ट पहुँचे तो सबको भूख लगी हुई थी, तो बस हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था। क्योंकि हम 40-45 लोग थे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए जैसे ही हम लोग पहुँचे बस यहाँ पे कुछ अपनी बातें करने लगे, गपशप करने लगे, एंजॉय करने लगे हम लोग भी कि चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हमारा निकलने का, चेकआउट करने का टाइम था। उसके बाद हमें भीमताल जाना था, नैनीताल जाना था। नैनीताल के लिए भी निकल रहे थे हम लोग। और रास्ते का ये जो है ये हमारे ऑफिस के कलीग्स हैं, और बस इनसे बात करते करते हमें इतना मज़ा आ रहा था, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। ये इतना ज़्यादा खो चुकी थी बाबा जी के दर्शन करने के बाद, तो बस ये वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करी थी। मैं इनकी वॉइस आपको सुनाती, बट पीछे से हमारे टीम मेंबर्स का कुछ म्यूज़िक बज रहा था जिसकी वजह से कॉपीराइट इशू आ जाता है, इसीलिए मैं आपको इनकी वॉइस नहीं सुना पा रही हूँ। ये ऊपर अगर आप देखेंगे जगह जगह यहाँ पे लंगूर थे। हमारे रिजॉर्ट के ऊपर भी एक छोटा सा लंगूर आके बैठ गया था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो तो। और बच्चे फिर वहाँ पे बैठे हुए थे। और बस अब हमने खाना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग यहाँ से अपने अपने रूम्स खाली कर रहे थे और निकल रहे थे। तो अपना रूम सब चेक कर रहे थे कि कुछ रह तो नहीं गया किसी के रूम में। और बस हम लोग यहाँ से निकले और एक बारी फिर से सोचा कि रिज़ॉर्ट का फुल व्यू ले लेते हैं। तो वो आपको चलते चलते मैं रिज़ॉर्ट का व्यू दिखा देती हूँ। ग्रीनरी की तो आप बात ही मत कीजिए। उत्तराखंड अपनी ग्रीनरी के नाम पे काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको सबको पता है कि उत्तराखंड जैसी ग्रीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी ग्रीनरी उत्तराखंड में है। और यहाँ की मतलब मौसम इतना अच्छा सुहाना मौसम था, बारिश हो रही थी, जगह जगह बारिश भी बहुत हो रही थी। और बस चलते चलते सोचा कि यहाँ पे कुछ फूल्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे फूल थे। उनको देखते हुए इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ पे बाहर हमारे सारे मेंबर्स खड़े हैं, टीम मेंबर्स, बॉस भी खड़े हैं हमारे। और बस चलते चलते रिज़ॉर्ट वाले भैया ने बोला कि मैम एक बारी आप हमारा रिज़ॉर्ट का फुल व्यू लेके आप अपने ब्लॉग में डाल दीजिए। वैसे मेरा तो वो हाई करने के लिए उन्होंने बुलाया कि प्लीज़ मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लीजिए, तो मैंने भी उनको अपने ब्लॉग में लिया। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ साइड में, तो अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो इनका डिनर और लंच का जो है उनकी ज़्यादा लोगों का अरेंजमेंट सिटिंग नीचे होती है। जैसे कि 30-40 लोग आ रहे हैं और कम आ रहे हैं, 2-4 सिंगल फैमिली आ रही है, तो उसके लिए सामने आपके लिए वहाँ पे भी उनका कैफ़े है, वहाँ पे भी आप अपना लंच डिनर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे रिज़ॉर्ट का नाम आ चुका है, आप देख सकते हैं, सार्थक रिज़ॉर्ट। और बस लास्ट ब्लॉक था हमारा इस रिज़ॉर्ट से निकलते निकलते। तो हमारे बॉस भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। और बस हमारी लग चुकी है, सारा स्टाफ हमारा लग चुका था। और हमारे जो लेट स्टाफ है जो पीछे आ रहे हैं, हमारे मैडम साहिबा। और फाइनली लास्ट में अपने अपने ब्लॉग को एंड किया। और यहाँ पे बाबा जी हमें फिर से बुलाए। हम ये कह रही हैं कि बाबा जी हमें फिर से बुलाए, और हम लोग यहाँ पे आए और एक लंबा सा जयकारा हमने बाबा जी के नाम कर लिया, जय हो बाबा नीम करौली की। और अपना ट्रिप यहीं पर दी एंड किया। बस चलते चलते रास्ते में कुछ सुनहरे पल निकलते नज़र आते हैं, सुनहरा। तो हमने यहाँ पे सोचा कि एक व्यू बनता है, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश होने के बाद ना गर्मी का तो बिल्कुल एहसास नहीं था। और हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप नीम करौली बाबा के लिए आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो प्लीज़ उनके लिए गर्म कपड़े आप लोग रख के लेके आएँ, अगर 10-12 साल से नीचे के बच्चे हैं। क्योंकि मैं नहीं रख के आ पाई थी, मुझे नहीं पता था कि अल्टीमेट इतनी ठंड होगी। यहाँ पे सुबह और शाम हमेशा बहुत ठंड है, बच्चों के हिसाब से बहुत ठंड है। और बस हमने अपना ट्रिप यहीं पे ख़त्म किया। लास्ट में कुछ सेल्फ़ीज़ ली हमने, यहाँ पे रीश भी एंजॉय किया था। सेल्फ़ीज़ मैं आपको पहले शेयर नहीं कर पाई। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय